राहुल वैद्य के ओपिनियंस बिग बॉस के हाउस में सबसे बेस्ट क्यों है? राहुल वैद्य सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट क्यों है बिग बॉस 14 के? और उनके फैंस इतनी ज्यादा ऑर्गेनिकली क्यों बढ़े हैं बिग बॉस के थ्रू? अब आपको याद होगा राहुल वैद्य ने कुछ टाइम पहले एक मुद्दा उठाया था जब निक्की तंबोली और सोनाली फोगाट की लड़ाई हुई थी। अब निक्की तंबोली और सोनाली फोगाट की लड़ाई में फूड वेस्टेज का मुद्दा उठाया था राहुल वैद्य ने। निक्की ने पहले सोनाली फोगाट के बेड पर खाना रखा, उसके बाद में सोनाली फोगाट ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। अब बिग बॉस के हाउस में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने फूड वेस्टेज पर मुद्दा उठाया। राहुल वैद्य ने इवन स्टैंड लिया था, बोला था कि इंडिया में कितना ज्यादा खाना वेस्ट होता है। आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज हो, आपको इज्जत करनी चाहिए क्योंकि लोग आपको देखते सीखते हैं। अगर आप खाने की इज्जत नहीं करोगे तो आपके फैंस क्या सीखेंगे? अब राहुल वैद्य ने डस्टबिन में से खाना उठाया, अली गोनी के साथ में उसको खाया था परांठा। अब ऑडियंस को ये वाला मुद्दा काफी ज्यादा पसंद आया, तो ऐसे ही कुछ और ओपिनियंस बताने वाला हूं राहुल वैद्य के, जो सबसे बेस्ट थे, जो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। शुरुआत से चलते हैं। जैस्मिन बसीन और राहुल वैद्य की लड़ाई हुई थी। अब जैस्मिन बसीन और रुबीना ब्लैक ने कहा था कि मर्द हमेशा औरत को नुकसान पहुंचाते क्योंकि मर्द फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं औरतों से। तब राहुल वैद्य ने एक बात बोली थी, मर्द औरत इक्वल होते हैं। अब इस दुनिया में जिसको भी आगे बढ़ना है सबसे लड़ना पड़ता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। आप एक गेम में हो, कंपटीशन में हो, मेरे लिए आप एज ए कंटेस्टेंट आए हो, एज ए पर्सन आए हो, अब मेरे लिए मैटर नहीं करते आप लड़की हो या लड़का हो। अब राहुल वैद्य की इस वाली बात पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। कुछ दिनों तक बिग बॉस के हाउस में राहुल वैद्य के खिलाफ हो गए थे सारे, तो राहुल वैद्य विलन की तरह थे, लेकिन राहुल ने अपने ओपिनियंस चेंज नहीं करे। टाइम टू टाइम ऑडियंस ने उनको पसंद किया। अब अगले मुद्दे की बात करते हैं, नेपोटिज्म की। राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का बिग बॉस के हाउस में मुद्दा उठाया, जो कि जिगर वाली बात है। बिग बॉस के हाउस में नेपोटिज्म का मुद्दा उठा, इसके बाद में बिग बॉस के मेकर्स राहुल वैद्य की कहीं ना कहीं फुटेज काटने लगे थे। अब इसकी वजह से फैंस ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप उनकी फुटेज काट रहे हो। अगर राहुल वैद्य की पूरी फुटेज दिखाते तो शायद राहुल वैद्य नंबर 1 पर होते। आज को एक और बात याद दिलाता हूं जो कि निक्की तंबोली और पवित्रा पुनिया ने राहुल वैद्य के साथ में की थी। उनका कैरेक्टर पर काफी कुछ बोला था। उन्होंने बोला था कि राहुल वैद्य रात रात को गंदे गंदे मैसेज करता है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी। तभी भी राहुल वैद्य ने कुछ उल्टा नहीं बोला था। उनके ओपिनियंस हमेशा ही स्ट्रांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये बिग बॉस का घर है, आप बाहर की बातें नहीं ला सकती, बाकी लाती है तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला। राहुल ने कुछ भी नहीं बोला था। राहुल वैद्य ही बिग बॉस के हाउस में ऐसे कंटेस्टेंट है जो एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं करते। अब बिग बॉस के हाउस में उनका मन नहीं लग रहा था, वो काफी ज्यादा वीक महसूस कर रहे थे अपने आप को इमोशनली, तो उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा ऊपर रखा, अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर रखा, तो वो बिग बॉस को छोड़कर गए थे, ना कि निकाले गए थे। उसके बाद वो फिर से आते हैं फैंस की डिमांड पर। उसके बाद में वीकेंड पर उनकी बेइज्जती होती है, उनको भगोड़ा बोला जाता है। लेकिन उसके बाद में भी राहुल वैद्य ने अपना चेंज नहीं किया, अपने ओपिनियंस चेंज नहीं किए, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। तो राहुल वैद्य के कुछ इस रीजंस की वजह से ओपिनियंस काफी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं बताना कमेंट्स में। अब अगर कोई मुद्दा और ओपिनियन रह गया हो जो हाईलाइट हो जाना चाहिए था इस वीडियो में, मुझे याद नहीं रहा, तो आप बता देना कमेंट्स में। पार्ट 2 निकालेंगे, उसमें आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग के ओपिनियंस को फीचर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में। बाकी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।